नमस्कार दोस्तों, मैं राजबीर आपको एक अद्भुत पौराणिक प्रेम कथा सुनाना चाहता हूँ। ध्यान से पूरी कहानी को सुनिए। यह केवल प्रेम की कथा नहीं, बल्कि विश्वास, वचन, नियति और पुनर्मिलन की अमर गाथा है। पौराणिक काल की बात है। घने वनों से घिरे एक शांत तपोवन में महान ऋषि कण्व का आश्रम था। वहाँ पक्षियों का मधुर कलरव, सरिता की कलकल ध्वनि और प्रकृति की गोद में पला एक पवित्र जीवन था। उसी आश्रम में एक दिव्य रूपवती कन्या रहती थी, शकुंतला। वह जन्म से राजकन्या थी, पर पालन पोषण आश्रम में हुआ। उसका हृदय प्रकृति से जुड़ा था। वह हिरण के शावकों को सहलाती, पौधों को सींचती और वन के प्रत्येक जीव से प्रेम करती थी। उसकी सरलता और करुणा ही उसकी सबसे बड़ी सुंदरता थी। एक दिन हस्तिनापुर के पराक्रमी राजा दुष्यंत शिकार करते हुए उसी वन में पहुँचे। वे एक हिरण का पीछा कर रहे थे, पर जैसे ही आश्रम की सीमा में प्रवेश किया, उनका मन शांत हो गया। तभी उनकी दृष्टि नदी तट पर बैठी शकुंतला पर पड़ी। वह हिरण के बच्चों को प्रेम से सहला रही थी। सूर्य की सुनहरी किरणें उसके चेहरे पर पड़कर उसे दिव्य बना रही थीं। राजा ठहर गए। उनके मन में विचार आया, यह तपोवन की साधारण कन्या नहीं, स्वयं प्रकृति की प्रतिमा है। शकुंतला ने भी राजा को देखा। दोनों की आंखें मिली और उसी क्षण प्रेम का प्रथम अंकुर फूट पड़ा। राजा आश्रम में अतिथि बनकर ठहरे। दिनों तक उनका और शकुंतला का मिलना जुलना बढ़ता गया। दोनों के हृदय में प्रेम गहराता गया। एक संध्या, जब आकाश स्वर्णिम था और वन शांत, दोनों ने एक दूसरे को अपना जीवन साथी स्वीकार कर लिया। प्रकृति को साक्षी मानकर उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विदा लेते समय राजा ने अपनी अंगूठी शकुंतला को देते हुए कहा, यह मेरी पहचान है। आवश्यकता पड़ने पर यह तुम्हें मेरे पास पहुंचाने में मदद करेंगी। शकुंतला ने विश्वास से अंगूठी संभाल ली। राजा के जाने के बाद शकुंतला उनके स्मरण में खोई रहने लगी। एक दिन जब वह उन्हीं विचारों में डूबी थी, तभी क्रोधी ऋषि दुर्वासा आश्रम आए। शकुंतला उनका स्वागत न कर सकी। क्रोधित होकर दुर्वासा बोले, जिसके ध्यान में डूबी हो वही तुम्हें भूल जाएगा। सखियों ने क्षमा मांगी। तब ऋषि बोले, यदि कोई पहचान का चिन्ह दिखाया जाए तो स्मृति लौट आएगी। परंतु नीति अपना खेल शुरू कर चुकी थी। समय बीता। शकुंतला अपने पति के पास जाने के लिए आश्रम से विदा हुई। मार्ग में एक नदी आई। वह जल पीने के लिए झुकी और उसी क्षण अंगूठी उसकी उंगली से फिसलकर नदी में गिर गई। उसे इसका पता भी न चला। एक मछली ने वह अंगूठी निगल ली। यह वही क्षण था जिसने पूरी कथा की दिशा बदल दी। राजमहल पहुंचकर शकुंतला ने दुष्यंत से कहा, स्वामी, मैं आपकी पत्नी हूँ। पर श्राप के कारण राजा उसे पहचान न सके। सभा में सन्नाटा छा गया। देवी राजा बोले, मैं तुम्हें नहीं जानता। यह सुनकर शकुंतला का हृदय टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर उसने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। उसी क्षण दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और शकुंतला वहां से अदृश्य हो गई। वह ऋषि मरीचि के दिव्य आश्रम में पहुंच गई, जहां उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नाम रखा गया भरत। वह असाधारण था। वह सिंह के शावकों के साथ खेलता, निर्भीकता से उनके दांत गिनता। उसकी वीरता देखकर ऋषियों ने कहा, यह बालक महान सम्राट बनेगा। एक दिन एक मछुआरे को मछली के पेट से स्वर्ण अंगूठी मिली। वह अंगूठी राजा दुष्यंत तक पहुंची। अंगूठी देखते ही राजा को सब याद आ गया। उनका हृदय पश्चाताप से भर उठा। मैंने अपनी प्रिय पत्नी को ठुकरा दिया। वे व्याकुल होकर उसे खोजने निकल पड़े। वर्षों बाद राजा दिव्य आश्रम पहुँचे।
वहां उन्होंने एक बालक को सिंहों के साथ खेलते देखा। तभी शकुंतला प्रकट हुई। राजा उसके चरणों में गिर पड़े। मुझे क्षमा करो। शकुंतला ने उन्हें उठाया। यह सब नीति का खेल था। परिवार पुनः एक हो गया। वह बालक आगे चलकर महान चक्रवर्ती सम्राट बना, सम्राट भरत। उसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली और उसी के नाम पर इस पवित्र भूमि का नाम पड़ा, भारतवर्ष। दोस्तों, इस कथा से हमें कई सीख मिलती हैं। प्रेम विश्वास से जीवित रहता है। वचन का महत्व जीवन से बड़ा होता है। नीति कठिन परीक्षा लेती है। क्षमा संबंधों को पुनर्जीवित करती है। महान भविष्य अक्सर संघर्ष से जन्म लेता है। दोस्तों, यदि आपको यह पौराणिक प्रेम कथा पसंद आई हो तो इसे अवश्य साझा करें। मैं फिर मिलूंगा एक नई प्रेरणादायक कथा के साथ। धन्यवाद।